नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। दोस्तों, क्या हाल है। आज हम चर्चा करेंगे शिव महिमा जी के ऊपर। जी हाँ, शिव की महिमा। जैसा कि लोग जिसको भी देखो वही शिव जी के ऊपर जल चढ़ाने के लिए दौड़ रहा है, चाहे बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, महिला हो या कन्या हो। चलो, कन्या जहाँ तक भगवान शिव को पूज रही है, कोई बात नहीं। अगर वो भगवान शिव को वरण करेगी तो भगवान उसको आशीर्वाद दे करके उसकी इच्छा को पूर्ण करेंगे, क्योंकि शंकर जगत है, कहीं न कहीं उसकी मनोती पूर्ण हो जाएगी। लेकिन यदि किसी की पत्नी अगर शिव जी को पूज रही है, फिर क्या होगा। तो चलिए आज ध्यान दे दें। आज बात करते हैं बगैर 10 रुपए के लालच के। 10 रुपए के लालच में आज पढ़ करके राम जी की सेना में बानर तो बहुत भरे पड़े हैं, लेकिन हनुमान कोई कोई है, जामवंत अंगद कोई कोई है। इसी प्रकार भगवान शिव का पूजन किसी किसी को अधिकार है, सबको अधिकार नहीं है। किसी अंगहीन को भगवान शिव का पूजने का अधिकार नहीं है, किसी अशुभ का जैसे किसी अशुभ का भगवान शिव माँ भगवती के पूजने का अधिकार नहीं है। अधिकार होता है, आता है अधिकार। कहते हैं हर चीज का समय होता है। जब 5 साल बाद अंगूठा लगाने का समय आता है तो तुम्हारा सम्मान होता है। नेता, विधायक, सांसद जिसके दरवाजे पर जाओ, भूखे प्यासे तड़पते रहो, रोते रहो, बिलखते रहो, हमारा परिवार भूखा मरता है। भैया, हमें 500 रुपये हो तो दे दो, 1000 रुपये हो तो दे दो, 100 रुपये हो तो दे दो। हम 1 किलो आटा लेने जा रहे हैं, 30 रुपये हो तो दे दो। आज सांसद, विधायक, प्रधान के पास नहीं निकलते हैं, लेकिन जब समय आता है तो मांस, मदिरा, रुपया, पैसा, खाना, पूरी, कचौड़ी सब फ्री है। ये ईश्वर की लीला है। तो हम कहना यही चाह रहे हैं कि आज दुर्वासा ऋषि भगवान शिव की कृपा से इस जगत में आया है, लेकिन नहीं, आज कुछ लोग 10 रुपए के चढ़ावा में बोल नहीं रहे हैं। उस शिव जी को सबको पूजने का अधिकार है। शिव जी सबके हैं भगवान शिव सबके हैं, सबको शिव जी का को पूजना चाहिए। आदमी सो रहा है, ठंडक का महीना है या गर्मी का महीना है, आदमी सो रहा है। पत्नी उठी, पति कहता है थोड़ा हाथ पैर दबा दो। पति कहता है थोड़ा मजदूरी करने गए थे, हमारे हाथों पैरों में थोड़ा तेल लगा दो, थोड़ा हाथ दबा दो, पैर दबा दो। पत्नी क्या कहती है, सुनो, ये अपनी नौटंकी अपने तीर रखो, हमें अभी स्नान, झाड़ू लगाना है, स्नान करना है और भोले बाबा के मंदिर में भी जाना है। हम देखते हैं, मैं जो देखता हूँ वही बोलता हूँ, मैं गलत नहीं बोलता हूँ। हमने देखा कैसे महिलाएं 100 नंबर बुलवा करके पुलिस को पकड़वा देती हैं, पति की इच्छा को पूर्ण न करके उस पति पर 112 से बुलवाकर उसे पिटवा देते हैं। अन्यत्र व्यक्ति, ग्रामवासी उसके सहानुभूति से पति को छोड़ करके पुलिस चली जाती है। पुलिस, पति मांसाहारी है, मांस मदिरा का लंबा शौकीन है, पत्नी उससे भी ज्यादा शौकीन है। लेकिन जब दुर्वासा ऋषि आता है बेलपत्र लेकर के क्योंकि ये सावन से बेलपत्र हमें चढ़वा रहे हैं महादेव। ये नकलची बंदर राज नकल इतनी कर रहे हैं कि किसी भी अंधे, बहरे, लंगड़े, लूले को जगत गुरु बना देते हैं। और फिर क्या कहते हैं, ब्राह्मण पूजे सकल गुणहीना, शूद्र पूजे तेज प्रवीणा। यानी कि ब्राह्मण, चाहे वो हत्यारा हो, बलात्कारी हो, कुकर्मी हो, चंडाल हो, पातकी हो, किसी भी प्रकार का ब्राह्मण हो। कौन से ब्राह्मण की बात है ये?
ये भी तो देखो। क्या व्यभिचारी ब्राह्मण होगा, कथा करवाओगे उससे? क्या लुच्चा लफंगा ब्राह्मण होगा, क्या उससे भागवत करवाओगे? बताओ। देखिए, जो व्यक्ति देश के अंदर, समाज के अंदर महान है, उसी के लिए ये चौपाई है। ब्राह्मण प्रजापति ब्राह्मण है, रजिस्टर्ड ब्राह्मण है। जिसे कुछ तांत्रिकों ने उसकी मेहनत पर पानी फेर दिया, उसकी मेहनत को स्वयं डकार रहे हैं, और तांत्रिक एक देश के अंदर एक नंबर पर हो रहे हैं। जब नरसंहार था तो इतने बड़े बड़े विद्वान थे, शास्त्री अपने नाम के आगे लगाते हैं, लेकिन उन शास्त्रों से एक दवा नहीं हासिल कर पाए। आज हम देख रहे हैं कि कैसे महिलाएं जाती हैं भगवान शिवलिंग पर जल चढ़ाती हैं, शिवलिंग को खूब प्रेम से उसकी मालिश करती हैं। क्या अधिकार है? ये कथावाचकों ने, ये व्यास गद्दी पर बैठने वालों ने तुमको सिखाया नहीं कुछ? ये 70 साल से क्या बाबा की गारंटी थी? बाबा तो अब 10-12 साल से सेवा कर रहा है। इसके पहले 70 साल से बड़ी बड़ी मीठी भाषा बोल करके ढोलक हारमोनियम पर, और कहीं रुक्मिणी विवाह, कहीं सीता विवाह, कहीं सत्यभामा विवाह, इनकी गोद भराई है, कहीं राधा की गोद भराई है, कहीं श्याम जी की गोद भराई है, और इसके नाम पर ढोलक हारमोनियम तबला पे बढ़िया मीठी मधुर आवाज निकाल करके, जिसमें मंत्र द्वारा अभिमंत्रित उन वादकों को, उन बाजाओं को अभिमंत्रित करते हैं मंत्र द्वारा, जिनसे वो सुरीली जो धुन लोगों को प्रभावित करती है। और जो कहते हैं, जादूगरी करते हैं, जो कहते हैं वही पब्लिक, बेचारे पति को पता भी नहीं है। अंगूठी छल्ला कपड़ा लत्ता जेवर जो भी मिल जाए सब राधा रानी के पल्लों में डालो, गोद भराई है। घर खाली कर दो, गोद भराई है। ये 10 रुपए के चक्कर में लुटवाने वाले समाज के साथ, अभद्रता करने वाले समाज के साथ एक कथावाचक व्यास गद्दी की गरिमा को जो नष्ट करते हैं, क्या इन लोगों ने बताया नहीं महिलाओं को कि अपने पति के सिवा संसार में किसी की सेवा नहीं होती? लेकिन यहाँ तो क्या कहते हैं, भगवान को पूजो, भगवान सबका कल्याण करेंगे, खुद का कल्याण नहीं हो पा रहा है इनका। खुद 2-2 टके के पीछे शूद्र की भांति घूम रहे हैं। आज कहूँ वही घेरे पर, भोर कहूँ वही ढेरे पर, परसों कहूँ वही ढेरे पर। ये करते, ये शूद्रों के काम है जो चलते रहना चाहिए। ये कथा भागवत करने वाले ये शूद्र हैं, ये धर्म के प्रचारक हैं, मात्र कुछ नहीं। अगर इनको सम्मान दिया जा रहा है तो बेकार है, ये सनातन धर्म का अपमान है। जो साधु संतों का सम्मान होना चाहिए वो प्रचार को, ये धर्म के प्रचारकों को दिया जा रहा है। जब धर्म के प्रचारकों को इतना सम्मान है तो जिसके हाथ में धर्म का ध्वज है, जिसने विश्व का स्तंभ गड़ाया, जिसने महाप्रलय को बचाया, उसका सम्मान कितना होना चाहिए? कोई सम्मान नहीं उसका, उसका कोई खोह भी नहीं। आज महिलाएं मंदिर जा रही हैं, पति बड़ा परेशान है, करा रहा है पति, लेकिन नहीं, वो पुजारी बेलपत्री लेके आ रहा है, उसने भगवान को प्राप्त कर लिया है, हम भी बेलपत्री चढ़ाएंगे, हम भी मंदार धतूरा चढ़ाएंगे। पुजारी ने जबान काट कर चढ़ा दिया, तुम भी जबान काट कर चढ़ा दो। पुजारी ने 12-13 लाख रुपए लगा करके समाज को दे दिया, तुम भी लगा दो। ये नकल नहीं करेंगे। वो सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए यहाँ तांत्रिकों के सपोर्टर कुछ इस प्रकार से नकल करते हैं सनातन धर्म की, हम ही भगवान हैं। किसी साधु को, कोई सन्यासी को अगर 1 रुपया या 2 रुपये दक्षिणा देना पड़ जाए, अरे ये तो भगवान भरोसे है, देना है किसी कथावाचक को दो जाके, भगवान किसी मंदिर में चढ़ाओ जाके, किसी साधु को मत देना। ये कहानियां है, मेहनत मैं करता हूँ और हराम का खाने वाले मैके के देवता दादी नानी की कहानियां सुना करके अपना पेट भर रहे हैं। जैसे राम जी का फैसला हमने किया, हमारा कोई नाम नहीं है। अरे गवाह चाहिए ना, सरकार को चाहिए गवाह, हमारे पास गवाह है। मैं कांग्रेसियों से भी कहना चाहूँगा, कांग्रेसियों और जितने भी अन्य पार्टी के लोग हो, मैं भाजपा का सदस्य होते हुए भी अगर एक विधायक है भाजपा का तो हम भी सदस्य हैं और वोटर भी, नागरिक भी। तुम तो सिर्फ और सिर्फ एक विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री हो। हम तुम्हारे दरबार तक भूखे प्यासे वहां रह करके आए, तुमने कोई साधु की मदद नहीं किया, तुमने उस आत्मा की मदद नहीं किया जिसने राम जन्मभूमि का
अपनी तपस्या से उद्धार किया, उसे धुलकर साफ किया, उसके गाय के गोबर जैसा लेसा पोता पूरी अयोध्या को हमने। आज हमारा नाम नहीं है, अगर मैं कुछ कहता हूं तो हमारे अकाउंट के साथ छेड़खानी करते हैं। एक महाशय हैं, वो गोरखपुर धाम ट्रस्ट के, वो चलाते हैं उसमें सोशल मीडिया। उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी किया है। इनके दरवाजे पर हम पड़े रहे तब इनको नहीं दिखाई दिया, हम दिन रात शोर मचा रहे तब इनको दिखाई नहीं पड़ता है, अगर हम गलत बोल देते हैं तो इनको दिखाई पड़ जाता है, ये हमारे अकाउंट को ब्लॉक करवा देते हैं। क्यों? हम तुमसे पूछना चाहेंगे जो ये ब्लॉक करते। मैं करबद्ध प्रार्थना करता यूट्यूब से, यूट्यूब के सभी यूट्यूबरों से, अगर सत्य के पुजारी हो तो हमारा साथ दीजिए। अगर सत्य कहीं पर भी अडिग हो, तुमको कहीं सत्य नहीं लग रहा है तो उठाओ वाहन, चले आओ हमारे पास, हम तुम्हें प्रमाण देंगे। हम मीठी भाषा बोल करके लोगों को गुमराह नहीं करते, खड़ी भाषा रहती है हमारी। मैं बाबा हूँ। आज 10 रुपए के पीछे आज लोग नहीं बता रहे हैं कि किसी विधवा को मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। आज 10 रुपए के चढ़ावा में बोलते हैं। एक नारी को शिवलिंग को नहीं सोहराना चाहिए, 10 रुपए के चक्कर में नहीं बोल रहे हैं। आज जब उनके कर्मों का फल भोग मिलता है, जैसे शिव को पूजना, जैसे शिव को पूजना, जो शिव समान हो, जो शिव पुत्र हो, पूर्ण रूप से वो पूर्ण हो, तो ही वो शिव को पूज सकता है। और यदि शिव की कृपा हो गई, शिव जैसे बन गए, नहीं झेल पाए, हाथ गोड़ बराबर हो गए, जीवन नरक बन गया। गुरु से, कथावाचक से, किसी शास्त्री से, विद्वान से जब पूछोगे तो क्या कहेगा? भगवान परीक्षा ले रहा है। भगवान, अरे ये भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है। अरे वो भगवान वो इंसान की परीक्षा ले रहा है। ये नहीं कह रहे हैं कि वो जो तुम पूजन कर रहे हो वो गलत है, तुम्हारा अधिकार नहीं है पूजन का, लेकिन नहीं, वो बता देंगे तो 10 रुपए जो चढ़ावा के आ रहे हैं वो नहीं आएंगे। इसलिए तुम्हें 10 रुपए तुम्हारे हमको चाहिए। तुम चाहे तरो चाहे मरो, भगवान किसी की परीक्षा नहीं लेता। आप ऊट पटांग पूजन करोगे दंड मिलेगा, किसी की नकल करोगे सजा मिलेगी। नकल करने के लिए पहले गुरु करना चाहिए, पहले सीखो। हम तो देख रहे हैं हमारे यहाँ हार्ट प्रॉब्लम है हमें। क्यों? यही चीज हमें दिन रात कसक रही है। 2021 के महाप्रलय को हमने बचाया, लेकिन यहाँ पर मैके के देवता कथा भागवत बन करके ऐसा हमारे देश के अंदर भंगता फैला रहे कि कुछ कहा नहीं जाता है। बड़े बड़े तांत्रिकों के फोटो घर में धरे हैं, लेकिन उन तांत्रिकों ने नहीं बताया कि देखो ये पूजन जो जिसका होता है वो उसका पूजन होता है। लड़की नहीं शिवलिंग पर सेवा कर सकती, शिवलिंग की गंगा जल शिवलिंग पर नहीं चढ़ता है। लेकिन कौन बताए? यहाँ तो नाम के आगे शास्त्री है, नाम के आगे विद्वान लिखते हैं, बहुत बड़े विद्वान लिखते हैं, लेकिन 10 रुपए के चक्कर में मुंह बंद है, तमीज ही नहीं है। हम तो खुला कह रहे हैं, मैंने 12 साल तपस्या किया तब जाके जय श्री राम का नारा ये गूंज रहा है। एक बात जरूर मैं अब कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी से और हमारे भारत के संविधान से, मैं संविधान कैलिफोर्निया के अधिकारियों से कहना चाहूँगा हमारे अकाउंट की सुरक्षा करें। बस अगर कोई भी हमारे अकाउंट, हमारे किसी भी अकाउंट के ऊपर कोई हस्तक्षेप करता है तो ये उसकी सिर्फ बदतमीजी है। आप उसके सारे नातेदारों को आप ब्लॉक कर सकते हैं। हम कह रहे हैं हमें कुछ तोड़ मोड़ नहीं आता, इसलिए हमारे अकाउंट के साथ लोग खिलवाड़ करते हैं। हम जानते हैं खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि इस हिंदुस्तान में एक मूर्ख जिसे अकल नहीं, वो
तंत्र विद्या से पूरे देश के अंदर हावी हो सकता है, लेकिन एक पुजारी जिसको स्वयं भगवान ने पूरे देश की सुरक्षा दिया और कार्य भी किया, लेकिन उसका कोई नाम नहीं है। एक बटिया मिली है हमको ओम, जिसको हमने वायरल किया था, जिसमें मात्र 10 व्यू आए थे। ये 10 व्यू ही हमको वो दिखा रहे हैं कहानी की पुजारी हर जगह पर अपराधी भरे पड़े हैं। लेकिन एक चीज है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब मनुष्य का विनाश होता है तो ऐसे ही होता है। वो औरत हमारे पीछे पड़ी है। 30 साल बाद हमने स्थान का निर्माण करवाया तो चारों तरफ मंदिर ही मंदिर बन गए। ठीक है, मैं हर जगह पर हाथ पांव मार करके हाथ भीख मांगाया, लेकिन उस औरत ने एक भी हमें रुपए की सहायता नहीं लेने दिया। मैं दिन रात भाजपा सरकार की, भारत सरकार की मदद करता रहा, लेकिन हमारी 4 आने की मदद नहीं हुई। आज हमारा परिवार भूखमरी में जी रहा है। जो पिंडी थी, वो पिंडी के सहारे पूरे विश्व में हावी हैं हम, लेकिन हमें दाब दिया गया और तांत्रिकों को ऊपर उठा दिया गया। आज जिसका कुछ नहीं है, जिसका कोई अधिकार नहीं है, कितने ही फलाने ढिमाके आए और चले गए, कोई राम जी का फैसला नहीं कर पाया था। 5 साल बीजेपी के हो गए थे, फिर भी कोई फैसला नहीं हुआ था। हम भी नई नाउन बांस का नहन्ना नए नए देवस्थान धारी बने। एक ठाकुर साहब ने कहा, महाराज जी फैसला करवा दीजिए। हमने कहा इस साल करवा देंगे फैसला। महाराज जी ने घोषणा किया, फैसला करवा दिया। एक एक शब्द, एक एक हरूफ में हम वहाँ पे यहाँ से पूरा वाक्य हर चीज वहाँ बताते रहे। अखबार में एक दिन हम क्रोधित हो गए तो अखबार में अमर उजाला में लिखा कि गृहस्थ अधिकारी नाराज ना हो। गृहस्थ अधिकारी नाराज ना हो ये उन्हें और हम तक पता चल गया, लेकिन हमारी वो जगह कहाँ पर है जो दिन रात सेवा करके हमने काम किया। कितने ही विद्वानों ने 400, 500, 1000 पुस्तकें लिखी हों, कितने ही दोहे लिखे हों, कुछ भी किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क जब पड़ा जब ये दुर्वासा ऋषि सामने मैदान में आए। इसलिए हमारी लोग नकल बहुत करते हैं, बहुत नकल कर रहे हैं। झेलेंगे झेलेंगे, बहुत बुरा झेलेंगे। मैं जोड़ रहा हूँ हाथ, किसी की नकल मत करो। नकल करने के लिए असल होना चाहिए, और असल तो तुम्हारे खून में नहीं है। नकल मत करो। हमें रात रात नींद नहीं आती। देश सनातन धर्म कुछ मूर्खों ने अपना हाईजेक कर रखा है। अब कोई अगर राम जी के ऊपर कमेंट करता है तो बीजेपी सरकार कहते हाय हाय हम राम जी के ऊपर सेवा करते हैं, हमारे हिंदू हमारी देवी देवताओं पर ये अपमान करते हैं। बताओ, यानी कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल दे, बस राण भाट की भांति रोना शुरू। अरे हमने राम जी का स्थापना किया है, तुम्हारी तो सरकार चली गई थी, कुछ नहीं, योगी अखिलेश लाइन में लगे थे, उस समय हमने घोषणा किया था। तुम्हारा कौन सा अधिकार है वहां पर राम जन्मभूमि में? बताओगे कौन सा अधिकार है राम जन्मभूमि में तुम्हारा? सारा सब धार मधार हमारा बना यहाँ से, हर चीज का। जैसे ही जज वहाँ दाइन करते, हम उनको जो है हर चीज का उत्तर यहीं से महाराज जी हमारे बता रहे थे। जो लोग कह रहे हैं आज भाजपा वाले वहाँ कह रहे नहीं राम मंदिर भाजपा के द्वारा बना, नहीं, ये सभी कांग्रेस के लोग हों, जो भी पार्टी के लोग हों, अगर कोई आपसे बदतमीजी करे, बेहुदा सवाल करे, तो आप हमें उस जगह पर लाकर खड़ा करिए जहां हम स्वयं जवाब देंगे बीजेपी सरकार को कि हमने रात रात जाग करके तुम्हारे साथ इतना इतना काम किया और तुम साधु हो, साधुओं की मदद तो छोड़ो, उसे रुलाने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, प्रमाण प्रूफ हर चीज है। योगी सरकार ने कोई हमारी मदद नहीं किया। हमने इतना बड़ा सम्मान योगी सरकार को दिया, जो हमारे ही कारण आज योगी को इतना सम्मान मिला, लेकिन योगी के कारण हमें रोना पड़ रहा है। आज महिलाएं बनी हैं सुर्पनखा, नष्ट कर रही हैं हिंदुस्तान के सनातन धर्म को। विद्वान लोग कथा भागवत करवाते हैं, वहाँ महिलाओं को बैठार देते हैं। सतियों में 8 अवगुण कहे जाते हैं, लेकिन नहीं,
आज वहाँ पर पाद रही हैं, हंस रही हैं, खौसे कहा रही हैं, ठीक है, व्यभिचारी हैं, हम देख रहे हैं। पति को कभी भी देखना नहीं पसंद करती हैं, लेकिन वो जाती है रामायण पढ़ने। मैं रामायण पढ़ लेती हूँ। यह है कहानी। आज अपनी विद्वता दिखाई जा रही है। हनुमान जी बैठे कथा सुने या भाड़म जाए, हम तो कथा पढ़े भाई करीबा, तो यह कहानी करे। और यही माँ ये जो पंडित और ब्राह्मण और ये मिश्रा दुबे चौबे जो कथा भागवत करते हैं, ये ही देश को नष्ट कर रहे हैं। ये समाज के विग्रह हैं। इनको अकल नहीं है कि कैसे धर्म की स्थापना हो, कैसे समाज का कल्याण हो, क्योंकि जीवन भर इन्होंने लोगों को गुमराह करके, बेवकूफ बना करके 10 रुपए ऐंठे हैं। कभी भला नहीं किया है किसी का। 500 रसीद, 1000 पर्चे धरे हैं। कहा था यज्ञ करवाएंगे, मेला करवाएंगे, नहीं आए। सोचा वहां पर झोली डालना पड़ेगा। मैके के देवता बन करके जब ये आएंगे तो हम इनको देंगे। ये हमारे बाप हैं, हम मेहनत करें, इधर उधर लोगों को जाए, रसीद कटवाएं, ठीक है, रसीद कटवाएं, लोग मोहल्ला के हम जाए परेशान हो, दुखी हो, और ये आए अपनी ढोलक हारमोनिया लेकर के दादा नानी की कहानी सुनाए, और वो मोहर्रा वाला वो 5 दिन सुहा कर दे, सारा पैसा अपने धर अंदर। तो ये इनका चलेगा नहीं। हमारे आगे इनका ये नहीं चलेगा। हम उसी हवन कुंड में झोंक देंगे अगर कोई भी गलत व्यक्ति मिला। क्योंकि मैं कौन हूँ शायद किसी को पता भी नहीं मैं कौन हूँ। इसलिए हमारे चक्कर में मत पड़ो, लेकिन हमारी नकल भी मत करो। हमारा वीडियो वहाँ तक पहुँच रहा है तो कृपया किसी की नकल मत करो। बिलपत्र चढ़ाना महादेव के लिए कब, कहाँ, किस प्रकार से, ये कोई खेल नहीं है। जो भी महिला आए तोड़ लो बेलपत्र और शंकर जी पर चढ़ाओ। हम भी पुजारी हैं, हम भी भगवान के भगत हैं। और जब उसका दंड गलत तुमको फल भोगना पड़े तो किसी सम्मानित से पूछो, विद्वान से, तो कहेगा अरे वो भगवान परीक्षा ले रहा है, भगवान परीक्षा ले रहा है तुम्हारी। ये भ्रमित करते हैं लोगों को। और वो भी क्या कहते हैं, अरे हाँ चढ़ाए रहो, जल चढ़ा रहा, बेलपत्री चढ़ा रहा। ये किसी नारी को नहीं शोभा देता है, समझ गए। चलिए हम दावा करते हैं, अपना आश्रम पूरा हम दांव पर लगाते हैं। अगर किसी नारी की कोई भी पूजा समाज के अंदर हो, पति को छोड़ कर, लेकिन यहाँ विधवा जो है वो मंदिर में सवेरे पहले डाली लेके जाती है। भगवान उनका जरूर इंतजार करते हैं। पहले एक पुजारी पूजा करेगा तो पूजा भी नहीं हो पाएगी। कोई व्यक्ति सुखी संपन्न उसको नमस्कार नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके पहले हत्यारे आएंगे, बलात्कारी आएंगे, कुकर्मी आएंगे, ठीक, वो घात लगाए हैं, वो बैठे आज निकले, हाँ बैठे हैं, चलो कत्ते खन निकले हैं, जितने खन जोत जलाओ उतने खन आ जाओ। जय सीताराम महाराज जी, जय सीताराम, भगवती मैया जय सीताराम। अब बताओ विधवा औरत को क्या आशीर्वाद दिया जाए? जा तेरे गर्भ रह जाए, जा तू और दोबारा पति कर ले, जा तू और सौभाग्यवती हो जा। क्या आशीर्वाद दे भगवान विधवा को? लेकिन आजकल हमारे यहाँ जो अशुभ है, जिनको नहीं होना चाहिए, उस जगह पे वहां पर धर्म को नष्ट करवा रहे हैं। ये नौटंकियां करते हैं। एक आपको कथा भागवत करने वाला 20-20, 50-50 कथाएं बैठालता है, खुद ड्यूटी नहीं दे पा रहा है। वहाँ लौंडे और औरतें वहां पर ड्यूटी दे रही, छोटी छोटी बच्चियां। ना तो सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हनुमान जी बैठे कथा पढ़ने और नारियां कथा सुना रही है। यह हिंदुस्तान की कहानी। और दुर्वासा ऋषि की जो होड़ करेंगे। कभी भी तंत्र विद्या तुम्हारा हमारे दाहिने हाथ, दाहिने अंग में खड़ा नहीं होने देगी। हमने राम जी का उद्धार किया, जो संसार का उद्धार करते हैं। जीवन में, जिंदगी में कभी भी पूरे विश्व क्या, पूरे देश क्या, पूरे विश्व को मैं हाईलाइट में ले रहा हूँ। हमारे दाहिने हाथ में नहीं खड़े होने की क्षमता, क्योंकि महादेव ने इतना हमें दया का पात्र बना दिया और इतने हमसे काम करवा लिए कि तुम तो जिंदगी भर नहीं हमारे बराबर में आ सकते। हाँ, 10 रुपए जो चढ़ते थे तो चारों तरफ मंदिर बन करके वो रुक गए। सनातन धर्म को नष्ट कर सकते हो, लेकिन उसका सम्मान तुम्हारे बस में नहीं है। मैं देखता हूँ किसी के साथ
अपनी बारी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय श्री राम। इसलिए नारियों की कोई पूजा नहीं है। ले लीजिए जहाँ तक हमारी बात जा रही हो, तो किसी बेवकूफ के कहने पे मत जाना। पति की सेवा करो और किसी के कहने से नहीं। नारी को बिलपत, बिल्कुल औरत को बिलपत चढ़ाना ही नहीं चाहिए जी। औरत की पूजा किसके साथ में है? औरत किसकी पूजा करे? अरे औरत एक की पूजा कर ले, उसका घर स्वर्ग हो जाएगा।